हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, सजग नागरिक या सतर्क नागरिक, जी हाँ साहब, बात कर रहा हूं सिटीजन विजिलेंटे की, जिस इंटरनेशनल फिल्म में इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में फाड़ मचा दी है, तहलका मचा दिया है। माना जाता है, बहुत से लोग लिख रहे हैं कि ये बेस्ड ऑन धुरंधर है या धुरंधर स्टाइल की फिल्म है, लेकिन यहां पर कुछ फर्क है। धुरंधर में आप बॉर्डर पार वर्क कर रहे थे, यहां पर आप बॉर्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं। वहां आप देश के दुश्मनों को एक एक करके सफाया होता हुआ अज्ञात गनमैन द्वारा दिखाया गया है, लेकिन यहां पर अंदर ही पल रही बीमारी का सफाया करता हुआ दिखाया गया है। उस बीमारी को जिसको अमेरिका और विशेष तौर पे यूरोप ने खुले हाथों से वेलकम किया था। जी हां साथियों, यहां बात कर रहा हूं उस सामूहिक मशीनरी की, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सेक्स की, जो यूरोप में विशेष तौर पे और यूरोप में भी यूके में देखने को मिली थी, और कई वर्षों से, दशकों से ये चीजों पर पर्दा डाला जा रहा है। कुछ लोग इस आवाज को उठाते हैं, कुछ दबाते हैं, और विशेष तौर यहां पर मुस्लिम समुदाय के इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व थे। और उसमें भी अगर विशेष तौर पर बात करूं तो पाकिस्तान मूल के मुस्लिम समुदाय के लोग इन स्टोरीज से इन्वॉल्व थे। अभी आपने हाल में यूके के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूपर्ट साहब की रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें उन्होंने एक मूल्यांकन करके, ये बहुत जरूरी है, सत्य बात आगे जानी चाहिए, मूल्यांकन करके लगभग 2.5 लाख लड़कियों का ब्यौरा पेश किया है कि पिछले 25 साल में 2.5 लाख लड़कियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। इस पर भी दो विवाद हैं। एक विवाद यह है कि ये एक जर्नल असेसमेंट है, एक जो हालात सामने देखने को मिले थे उससे एक अंदाजा लगाया गया है, या ये इसके पीछे कोई एक एम्पेरिकल स्टडी हुई है। इस पर भी जो वहां का यूके का मीडिया है और वहां के जो लॉ मेकर्स हैं वो बटे हुए हैं साथियों। तो यहां पर बात इसकी नहीं हो रही कि एक लड़के ने कुछ झूठ बोल के एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर वो आगे बढ़ गया। ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया। यहां पर जो बात चल रही है, इस फिल्म पे भी अभी आते हैं, वो चल रही है, मैंने जो शब्द दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सेक्स, यानी एक चीज को इतना सामूहिक प्रोड्यूस करना जिसपे इंडस्ट्री का वर्ड आ जाए। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री नहीं, पूरी फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री। यह था पूरा एक मंसूबा, जहां पर टूटी हुई फैमिलीज हो गई, जो केयर होम में लड़कियां हो गई, उनको मिलना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको गिफ्ट्स देना, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू कर देना जो सिलसिला खत्म ना हो पाए। भाई तू भी आ, मेरे कजिन तू भी आ, मेरा दोस्त तू भी आ, मामा तू भी आ, चाचा तू भी आ, ऐसे ऐसे किस्से सामने साथियों देखने को मिले हैं। अब साहब, इसी किस्से से जुड़ी हुई, जबकि ये फिल्म काल्पनिक है, आर्मी हैमर की आई है, जिसने तहलका मचा दिया। और तहलका ये मचाया कि समझ लीजिए पूरे यूरोप में फिलहाल ये फिल्म बैन हो चुकी है। और इससे पहले आगे बढ़ूं, जैसा मैंने बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स, इससे बड़ी भी एक बात है, इससे बड़ी बात है उसका डिनायल। कि साहब ये एक बहुत पुराना कन्वर्सेशन है, जो सादिक खान, जो लंदन का मेयर है, वहां पर एक इंक्वायरी कमीशन इससे 8 बार सवाल पूछती है कि आपको यूके में पल रहे जो ये ऑर्गेनाइज सेक्स गैंग्स हैं, जो मूलतः उसी मुल्क के हैं जिस मुल्क के आप हैं, उसके बारे में आपको क्या बयान देना है। ये बड़ा हिस्टोरिक और बड़ा चर्चा में रहा था ये इंटरएक्शन। 9 बार इस महिला ने सवाल पूछा और 9 बार सादिक खान उस सवाल को डॉज करता रहा। और कभी कभी तो उसने, ये काल्पनिक नहीं है, ये एक्चुअल हुआ था, और कभी कभी तो उसने ऐसे पूछा, क्या कहना चाह रहा है, कौन से गैंग, क्या बात कर रहे हैं, जरा खुल के बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरीके के ये जलील इंसान जवाब दे रहा था, और सिस्टमैटिक तरीके से यूके और यूरोप को कैप्चर किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उन लोगों को नजर आना शुरू हुआ है, पर बहुत देर से मेरे हिसाब से नजर आना शुरू हुआ है। तो ये जो फिल्म आई है, इसमें एक अमेरिकन आदमी की स्टोरी है, इन द बैकड्रॉप ऑफ यूरोप, देश नहीं बताया गया है। और इस फिल्म को एलॉन मस्क ने अपनी 48 आवर्स के लिए लाइव स्ट्रीम कर दिया। 30 मिलियन व्यूज तो इसको
लाइव स्ट्रीम करने के 48 घंटे में मिल गए थे और बिल्कुल समाज फटा है। लेकिन जब आप इनके व्यूज के जो ये अपलोड किया है और जो आप सोशल मीडिया पर इसको आप देखेंगे, पर आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे जिसमें मूलतः ज्यादा यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के कमेंट हैं, वो एक तरफ इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो ये जब देखता है किस तरह से यूरोप के कल्चर को रौंदा जा रहा है, यूरोप के वे ऑफ लाइफ को रौंदा जा रहा है, यूरोप के कपड़े पहनने के तरीके को रौंदा जा रहा है, और ये कुछ महिलाओं से मिलता है जिनके साथ इस तरह से दुष्कर्म हुआ होता है, तब ये एक हमारे अमिताभ बच्चन शहंशाह बनता है और ये बदला लेने के लिए निकलता है। और फिर ये एक जगह पहुंचता है जहां एक साथ 4-5 लड़कों ने मिलकर एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बड़ा घातक, बड़ा खतरनाक सीन है, बड़ा शॉर्ट कन्वर्सेशन है। वो जाता है, उनको बिठाता है, उसके घर वालों को, उसकी माँ को या उसकी बड़ी बहन को बिठाता है, उसके फादर को बिठाता है और उनसे पूछना शुरू करता है कि जो तुम्हारे बेटे, उस लड़के को भी बिठाता है कि तुमने ये जो किया ये क्या किया। तो लड़का कहता है कि आई एम सॉरी। तो कहता है मैं तुम्हारी सॉरी तब मानता जब अपराध के बाद तुमने कहीं सोशल मीडिया पर इसको रिग्रेट किया होता, और तुम लोग तो इसको जस्टिफाई कर रहे थे। और इस सीन में भी दिखाया है कि इसके घर की महिला इसको जस्टिफाई करती है कि ये लड़कियां मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहन के घूमती हैं, ड्रिंक करती हैं, ये करती हैं, तो इस मारे इनके साथ ये होता है। फिर इस हस्बैंड को, आदमी को दिखाया गया है ये कहना कि हम इनको इस्लामिक वैल्यूज दे रहे हैं। तो क्योंकि वो पूछता है कि तुम इनको क्या वैल्यूज दे रहे हो, तो कहता है हम इनको कुरानिक वैल्यूज दे रहे हैं, ये सब इस फिल्म में है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। फिर ये उन लोगों से कहता है जो सामूहिक बलात्कार में लोग इन्वॉल्व थे, कि उनसे लड़के से कहता है कि जाओ इनको बुला के लाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ जो इन्वॉल्व थे। फिर ये इससे फोन करवाता है कि भैया जल्दी आ जाओ, मेरे अटर्नी आए और बहुत प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक तरह से सीन दिखाया गया था कि वहां की जुडिशरी एंड लॉ एंड ऑर्डर और वहां की लॉ एनफोर्समेंट और लॉ मेकर्स फेल हो रहे हैं। इस तरह एक आदमी हथियार उठा रहा है और कानून को अपने हाथ में ले रहा है। फिर ये उन 3 लड़कों को भी बुलवाता है और फिर 2-3 को फिर उन्हें मारता है, उस लड़के को मारता है, उसके बाप को मारता है, शायद उसकी माँ को मारता है, शायद उसकी और कोई रिश्तेदार थी, उनका पूरे खानदान का ये सफाया करता है। साथियों, तो समाज इस फिल्म को लेकर जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एक तरफ है, लेकिन जब आप एक तरफ यह है कि कह रहा है जो इस आदमी ने किया वो सही किया और ऐसा हो रहा है और इन लोगों का यही इलाज है। लेकिन जब आप रिव्यूज में जाएंगे तो आपको 2 तरीके के वहां पर रिव्यूज मिलेंगे। कुछ बता रहे हैं कि जिनोफेबिक फिल्म है जो हेट्रेड को बढ़ावा देती है वगैरह वगैरह। कुछ बता रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म ये काल्पनिक है, लेकिन इस फिल्म जिस बैकड्रॉप में बनाई गई है वो सत्य है और 24 कैरेट गोल्ड की तरह सत्य है। और उससे बड़ा बेशर्मी का सत्य ये है भाई, जो ये घटना है इसको तो आप एक तरह से बीमारी, लत मान सकते हैं, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज तरीके से छुपाने की लत है उसको आप क्या मानेंगे, जो इस अपराध को वहां पर बढ़ावा देती आई है। और साथ में पॉलिटिकल इक्वेशन के लिए इन मुल्कों में भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस चीज को दफनाती या दबाती नजर आती हैं। साथियों, तो इस फिल्म का आगे जाकर कैसे ये अनरोल करती है, कहां कहां ये बैन होती है, इस पे अपडेट रखते हैं। और संभवतः आज शाम को जितनी भी इसके शॉर्ट्स में देख सकता था, काफी मतलब वो मैंने देख लिए। आज शाम को संभवतः मैं इसको पूरा डाउनलोड कर रात को आराम से इसको बैठकर देखूंगा। और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है कि क्या इस तरह के लोगों का ऐसा अंजाम होना चाहिए, और दूसरा थॉट ये भी है कि क्या अंजाम देने का ये तरीका सही है। कमेंट देकर आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन ये हरकतें बहुत घिनौनी हैं और इनको बचाना, जो एक फितरत है, जो एक बीमारी है, एक पूरे समाज में अपराध किसी ने किया लेकिन वो बीमारी पूरे समाज में है कि उसको दबाओ 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 जब तक वो सड़ के बदबू ना देने लगे। और जब बदबू देने लगे तो फिर ये बोल दो कि देखो पर्यावरण खराब हो रहा है, इस मुद्दे से बदबू उठ रही है। समझ गए होंगे आप। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।